Hello students, I am Harshita and I am welcoming you to my YouTube channel Learning World Classes. So, last time we talked about what adjectives are and how they work. Okay? And now it's time to get into the stuff, the different type of adjectives. Before this video, we have also learned the 4 types of adjectives in the previous video. Okay, and now in this video we are going to learn about 3 more types of adjectives. Alright, before this video we have uploaded 2 videos regarding adjectives. Okay, that what are adjectives and how can we use adjectives in our daily life and how to use adjectives in our daily conversation. Alright, so let's move to the fifth part of adjective, fifth kind of adjective, that is possessive adjectives. possessive adjectives. आई होप आपको एडजेक्टिव्स का मीनिंग पता हो. एडजेक्टिव्स वो वर्ड्स होते हैं जो किसी भी नाउन, प्रोनाउन या किसी भी थिंग की कोई भी क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक्स या उनको डिस्क्राइब करते हैं. ठीक है, लाइक उनकी जो भी गुण, दोष या जो भी उनकी लाइक टेक्सचर है, टेम्परेचर है या क्या क्वालिटी है, वो सारी चीज़ें आपको एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब करके देते हैं. ठीक है, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव्स के बारे में हम बात करते हैं. दैट शोज पोजेशन और ओनरशिप, दैट इज माई, आवर, देयर, हर, हिज एट्सेट्रा. पॉजेसिव के नाम से ही पता लग रहा है लाइक यहाँ पे पोजेशन या ओनरशिप की बात हो रही है, यानी कोई चीज़ किसी पर्टिकुलर पर्सन से या ओनर से रिलेटेड है. ठीक है, जैसे माई कार, मेरी कार, हिज बैग, उसका बैग, आवर हाउस इज़ वेरी ब्यूटिफुल, आवर हाउस यानी कि हमारा घर बहुत सुंदर है. देयर प्रोजेक्ट्स आर टू इंटरेस्टिंग, यानी उनके प्रोजेक्ट्स बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं. तो यहाँ पर माई, हिज, आर एंड देयर आर द पॉजेसिव एडजेक्टिव्स, जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? माई कार को, यानी कि मेरी कार. हिज बैग यानी बैग, किसका बैग? उसका बैग. आर हाउस यानी कि हमारा हाउस, किसका हाउस? हमारा. देयर प्रोजेक्ट्स यानी कि उनका प्रोजेक्ट्स. ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स. डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स रेफर्स टू द इंडिविजुअल आइटम. इंडिविजुअल आइटम के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं लाइक ईच, ऑल आइटम, सभी आइटम के लिए एवरी, एंड वन ऑफ द टू ऑप्शंस ईदर, और नन ऑफ द टू और मोर या एनी ऑफ ऑप्शंस, तो हम नीदर यूज़ करते हैं. ठीक है, जैसे कि अगर हमें बताना है कोई सभी चीज़ों के लिए, तो ईच गर्ल हैज़ अ बुक, यानी हर एक लड़की या हर एक छात्रा के पास बुक है. एवरी मैन इज़ इमोशनल, हर एक व्यक्ति या मैन इमोशनल है. ठीक है, तो ईदर का जब हम कोई चीज़ बोलते हैं ना, लाइक दो में से एक काम कर लो, तो ईदर ऑफ द वर्क यू हैव टू डू, यानी कि दो में से एक ऑप्शन को चूज़ करने के लिए आप इधर यूज़ करते हो. एंड नन ऑफ देम, अगर आपको बहुत सारे काम दिए तो यह नीदर ऑफ देम आई कैन नॉट डू, यानी कि इनमें से कोई भी काम मैं नहीं कर सकता. ठीक है, तो ये आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ करते हैं हम, कि हमें किन किन चीज़ों को डिनोट करना है. लाइक सभी को करना है, कुछ आइटम्स को करना है, हर एक को करना है, या किसी को नहीं, या फिर सबको करना है. ऑलराइट, next move to the seventh kind, that is demonstrative adjectives. Demonstrative adjectives refers to something near or far pointed specific things. Demonstrative, like जैसे कि कोई भी चीज़, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे नियर अबाउट, तो हमें किसी चीज़ को रेफर करना है, लाइक दिस बुक, दिस पेन, दैट चेयर, दैट स्टूल, दैट बॉल्स्टर. तो यहाँ पे हम डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं, यानी कि ये वाली चीज़, मतलब किसी एक पर्टिकुलर या पॉइंटेड चीज़ को हम बता रहे हैं, लाइक दिस स्पेसिफिक वन. ठीक है, तो ये एडजेक्टिव के लिए यूज़ होगा. जैसे मेरे पास बहुत सारी बुक रखी हुई हैं, तो एक बुक है जिसका कलर रेड है, तो दिस बुक इज़ रेड, यानी ये वाली बुक है और रेड है, चाहे उसका रेड कवर है या फिर रेड पेजेस है. ऑलराइट, दीज बॉयज़ आर ऑनेस्ट, बहुत सारे बॉयज़ हैं, बट जो ये है ना पास वाले जिनके बारे मैंने पॉइंट किया, वो क्या है? वो ऑनेस्ट है. दोज पेन्स आर ब्लैक, आई हैव लॉट ऑफ पेन्स, तो यहाँ पे जो कुछ पर्टिकुलर पेन्स है उसके लिए हमने यूज़ किया दोज पेन्स, यानी कि ये वाले पेन ब्लैक है. ठीक है, दैट कलर सूट्स यू, यानी कि ये वाला कलर तुमको सूट करता है. ठीक है, तो हमने यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर या एक पॉइंट किया है हमने एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक थिंग के लिए. ठीक है, अच्छा, नियर और फार का एक कॉन्सेप्ट आता है दिस और दीज में. ठीक है, तो दिस का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ अगर आपके पास है बिल्कुल, तो आप उसको दिस के लिए यूज़ करोगे. ठीक है, और कोई दूर है तो हम उसको दैट के लिए यूज़ करते हैं दैट. ठीक है, दिस अगर सिंगुलर है, यानी पास में कोई चीज़ सिंगुलर है, तो हम उसको दिस में डिस्क्राइब करेंगे. अगर प्लूरल में कोई चीज़ पास में, तो हम उसको दीज बोलेंगे. वही चीज़ आपकी दैट के साथ होगी, लाइक दैट आपका दूर वाला चीज़ है तो उसके साथ दैट,
और अगर वही चीज़ प्लूरल में है तो यू कैन यूज़ दोज. Alright, I hope you will like the video. If you like the video, please do like, share and comment. और आपकी जो भी views हैं you can share me within comment box, and please do like, share and subscribe once more.